नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री ने किया बैलहा में नवनिर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवन एवं अन्नपूर्णा भवन का फीता काट कर उद्घाटन। मंत्री ने कहा, क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र किया जाएगा समाधान और पात्रों को दिलाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायत बैलहा में आए उत्तर प्रदेश की कृषि राज्य मंत्री, जनपद पीलीभीत प्रभारी मंत्री कृषि एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार बलदेव सिंह औलख द्वारा जनपद पीलीभीत की विकास खंड पूरनपुर के ग्राम पंचायत बैलहा में पहुंचकर नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन एवं बहुउद्देशीय पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने। प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही है। पंचायत भवन के निर्माण होने से तहसील विकासखंड नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत सहायक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का यहीं से फार्म भरकर लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अब राशन के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। राशन भी अन्नपूर्णा भवन से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद सिंगाड़ा और टाटरगंज गुरुद्वारा के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने जमीन का मालिकाना हक देने, सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, पानी, इंटर कॉलेज और अस्पताल की मांग की। प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि किसानों की ज़मीन का पट्टा दिलाने के लिए प्रयास जारी है। बैलहा टाटरगंज के में इंटर कॉलेज निर्माण के लिए ज़मीन तलाशी जा रही है। क्षेत्र में अस्पताल पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 30 बेड वाला सामुदायिक अस्पताल तैयार है, जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण होगा। आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को मकान दिया जा रहा है। सर्वे हो चुका है। इसके अतिरिक्त और सर्वे कराकर ज़रूरतमंदों को मकान देने का काम किया जाएगा। हेल्थ कार्ड, शौचालय, कृषि से संबंधित व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए मंत्री जी ने क्या कहा। अब फिर हम लोगों ने आग्रह करके पूरी आपकी यहाँ से जिले से डीएम महोदय की तरफ से, कमिश्नर साहब के महोदय के प्रयास से सारी की सारी आपकी जानकारी हम लोगों पर डाटा आपका हमारे पास आ गया है, जिसमें कि 23 परिवार जो नानक मता से यहाँ पर बसे हुए हैं, 121 परिवार जो यहाँ से जा भी चुके हैं और 900 एकड़ के जमीन के जिसका की जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, जो कि आप बैठे हैं, आपको तरह तरह से कभी ना कभी तंग करने का काम करते हैं। ये आपका सारा का सारा डेटा सरकार में पहुंच चुका है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्दी आपको जमीनी हक, आपको भूमिधरी हक, आपको अपना हक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यही आपकी न्याय पंचायत में आके आपको इसका हक दिलाने का काम, आपको अपने हाथों से उस जमीन का पट्टा देने का काम अपने हाथों से करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और ये बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं कि आपको मालिकाना हक मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाकी पीछे से तो सड़क ठीक है, यहाँ पर सड़क खराब भी है। मैं डीएम साहब से कहूंगा कि पीडब्ल्यूडी डीएम के माध्यम से पूरी सड़कों का सरकार ने ब्यौरा मांगा है, तो इस सड़क को प्रायोरिटी पे आप डीएम साहब रख के इन लोगों का सबका भला कर दें, जिसको कि भला हो जाए। और दूसरी बात आपने कही थी कि इंटर कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के लिए हम यहाँ पर जमीन हमारे एसडीएम साहब देख रहे हैं, बला में भी है और एक जगह कहाँ बताया, कबीरगंज में ऑलरेडी है सर, वहाँ है ना, तो बैल जहाँ इंटर कॉलेज है वहाँ मत, बेला में ही देखिए, बेला टाटरगंज में है।
जी वीरगंज में प्राइवेट है नहीं है, वहाँ इंटर कॉलेज बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 10 गाँव लगते हैं। वो होगा कहीं ना कहीं बीच में। अरे जहाँ पे आप बैठिए, जहाँ पे आप 35 किलोमीटर बच्चे जाते हैं और वहाँ सेंटर में एक जगह बन जाएगा तो 10 किलोमीटर का राउंड फिगर रहेगा, कहीं भी बन जाएगा। करेंगे अभी एक तो आपको दे ही रहे हैं, एक तो आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि दूसरा भी आ जाए, आपके विधायक को साथ लेके बात करेंगे। और जहां तक इंटर कॉलेज का सवाल है, वो तो अभी जमीन देख के वो बहुत जल्दी इसकी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर सीएमओ साहब से भी कहेंगे कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में अच्छा हॉस्पिटल देने का सीएम साहब करें। मल्टी-बेडेड हॉस्पिटल हमारा बहुत जल्दी वो आपके आशीर्वाद से शुरू हो जाएगा सर। छोटा कोई और भी कर सकते हैं सर। और बाकी सर यहाँ हमारे 11 सेंटर चल ही रहे हैं और मेरी डीएम साहब से बात हुई है, डीएम साहब ने पूरा वो लिया है। और यहाँ पे हम इस एरिया में 5-5 हजार की आबादी पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हमारे जहाँ पे ओपीडी हुआ करेगी, 14 तरह की जांच होगी, 59 तरह की दवाइयाँ मिलेंगी, टेली कंसल्टेशन होगा, वो कुछ सेंटर में डीएम साहब के सहयोग से वो करा दूंगा सर। धन्यवाद। की आपकी समस्या थी वो हम पहले भी डिस्कस करके इस विषय में हम आपके पास में आए। जगदीश जी ने और सतनाम सिंह जी ने और जरनैल सिंह ने, यहाँ सबने कहा कि एक बार कार्यक्रम आप इस इलाके में रखिए। तो मैंने कहा, मैं अभी परसों कल ही विदेश से आया था, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं रुक भी सकता था मगर कार्यक्रम दे चुका था, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। और दूसरी बात, अभी एसपी साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बॉर्डर का एरिया है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गलत काम कभी ना कभी कोई करते होंगे, तो आपके इस समाज को नुकसान हो सकता है। उस समाज को नुकसान ना हो उसके लिए भी आप थोड़ा सा जानकारी देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो आगे किसी का नुकसान नहीं होगा। बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, उनका जरूर उनसे मिलना चाहिए। मैं जिला यहाँ का प्रभारी हूँ, इस नाते मैं इन सब लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी दिक्कतों को पूछने आया हूँ। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम हल करने का जिला स्तर पे समस्या का हल करेंगे, और प्रदेश स्तर पर हुआ तो प्रदेश स्तर पर हल करेंगे। जी सर, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, बाढ़ को लेकर। सर यहाँ पर किसानों के गन्ने की खेती खराब हो जाती है। सर ग्रामीण सर कई सालों से मांग कर रहे हैं तटबंध की, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इनकी समस्याओं को सुना है, जो मैं हमारे स्तर पे काम करने का था उसको हम कर रहे हैं। और जो शासन स्तर पर है, इस समस्या को जोरदार तरीके से उठाने का काम करेंगे, क्योंकि इधर सारा बॉर्डर का पानी, शारदा का पानी जो है, नेपाल का पानी जो है, सब यहाँ से होकर निकलता है। और बहुत बड़ा ये बॉर्डर है, बहुत बड़ा प्लेस है, इसकी हम कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने रखें और इनकी समस्याओं को दूर करें। सर इस क्षेत्र के लिए समस्या सबसे बड़ी है शिक्षा की है सर, शिक्षा और स्वास्थ्य की, इसको लेकर सर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी हमने, हमारे डीएम साहब ने हमारा प्रदेश के एक कंपोजिट कॉलेज के नाम से वो यहाँ पर मंजूर हुआ है, उसके लिए जगह हम देख रहे हैं। इंटर तक की स्कूल हम यहाँ पर देने का काम करेंगे, एक अच्छा हॉस्पिटल हम दे रहे हैं, और छोटे छोटे पॉक्स में छोटे हॉस्पिटल भी देने का काम कर रहे हैं। हम सड़कें देने का काम करेंगे। और जहाँ तक ये हमारे पुलिस प्रशासन, क्योंकि बॉर्डर का एरिया, हमारे एसपी साहब ने कहा हम इस चौकी को नहीं, हम इसको थाना बनाने का भी काम करेंगे। तो सरकार पूरी तरह लोगों के साथ समर्पित है। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।